नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ईरान से बातचीत करते अचानक अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान अमेरिका के बीच बात बनते बनते रह गई और कैसे ट्रंप ने ईरान पे हमला करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी? दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीठ पे छुरा घोंपने की आदत सी पड़ गई है। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी महीने के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला बोला था, तो उस वक्त भी अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन एक दूसरे से बातचीत करके सारे मसलों के हल ढूंढने लग गए थे। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब बातचीत के दौरान ही अमेरिकी सेना ने सोमवार देर रात दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पे नए हवाई हमले किए हैं। सोचिए, कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक समझौते पे चर्चा कर रहे थे। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए हमले किए हैं, जिनसे मिसाइल लॉन्च साइटों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के दौरान होर्मुज़ समुद्री मार्ग से सटे बंदर अब्बास में जो है धमाके सुनाई दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पे मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी हैं, और फिर कैसे ईरान अमेरिका को फिर एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया है और समझौते की राह में कहा फंस गया है पेंच? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बीते कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर की निगाहें कतर की राजधानी दोहा में चल रही बातचीत पर टिकी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता किसी बड़े समझौते तक पहुंच सकती है और पश्चिम एशिया में महीनों से बना युद्ध का माहौल खत्म हो सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अचानक दक्षिणी ईरान में हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में कई हमले किए, जिसके बाद पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ये हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइटों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि CENTCOM के प्रवक्ता नेवी कैप्टन टिम हॉकिंस ने एक आधिकारिक बयान जारी करके इन हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने इसे आत्मरक्षा के लिए किए गए हमले करार दिया है। सेंट्रकॉम ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सेना अभी लागू अस्थायी युद्ध विराम का सम्मान कर रही है और संयम बरत रही है, लेकिन अगर अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा होता है तो जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब बातचीत चल रही थी, तब आखिर ऐसा कौन सा खतरा पैदा हो गया कि अमेरिका को अचानक हमला करना पड़ा? फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज़ समुद्री मार्ग से सटे बंदर अब्बास इलाके में जोरदार धमाके सुनाई दिए। खबर सामने आई है कि वहां ईरानी नावें समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। इसके बाद अमेरिकी सेना ने इन नावों और उनसे जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने भी दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी के ऊपर एक दुश्मन के स्टील्थ ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और उसने अमेरिकी निगरानी गतिविधियों को रोकने के लिए कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे ही अमेरिकी हमले हुए, ईरान ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब जहां सबसे दिलचस्प बात है कि अमेरिकी हमले ऐसे समय में हुए जब ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कतर के प्रधानमंत्री के साथ दोहा में बैठक कर रहा था। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य 8 अप्रैल से लागू अस्थायी युद्ध विराम को अगले 60 दिनों तक बढ़ाना था। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा वैश्विक व्यापार के लिए खोलना, क्योंकि दुनिया जान गई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ये रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और ईंधन की कीमतों में भारी असर पड़ा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है। ऐसे में पूरी दुनिया चाहती थी कि ये रास्ता जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन बातचीत के बीच में अमेरिकी हमले ने हालात को फिर से बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों से कुछ घंटे पहले किया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लिखा, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ये या तो सभी के लिए एक ग्रेट डील होगी या फिर कोई समझौता नहीं होगा। अगर बात नहीं बनी तो हम वापस युद्ध के मोर्चे पे होंगे और इस बार गोलीबारी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ खुलेआम युद्ध की धमकी दी जा रही थी। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका वास्तव में समझौता चाहता भी है या फिर वो दबाव बना के ईरान से अपनी सभी शर्तें मनवाना चाहता है। अब अगर पिछले कुछ हफ्तों पे नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार अटकी रही है।
कभी अमेरिका नई शर्त रख देता है तो कभी ईरान पीछे हट जाता है। बातचीत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दौर के बाद यही कहा जाता है कि समझौता करीब है, लेकिन फिर कोई नया विवाद सामने आ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सारा पेंच कहां फंसा है। तो आपको बता दें कि राजनयिक सूत्रों के अनुसार बातचीत एक ठोस समझौते के बेहद करीब पहुंच चुकी है, लेकिन 3 बड़े मुद्दे पे अभी भी भारी गतिरोध बना है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के समृद्ध यूरेनियम का है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे ताकि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह कमजोर हो जाए, लेकिन ईरान इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी सूत्रों का कहना है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं सौंपेगा। ये वो मुद्दा है जो बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में ना रहे, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। दूसरा बड़ा विवाद जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर है। अमेरिका का कहना है कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य खुलता है तो वो 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर विचार कर सकता है, जबकि ईरान की मांग है कि उसकी जब्त अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत जारी की जाए। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी आर्थिक संपत्तियों को वापस नहीं करेगा तब तक भरोसे का माहौल नहीं बन सकता। दूसरी तरफ अमेरिका इस मुद्दे पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक मसलों पे भी सहमति नहीं बन पा रही थी। तीसरा और सबसे विवादित मुद्दा है ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड्स वाला प्रस्ताव। ट्रंप चाहते हैं कि शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ा जाए और सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करें, लेकिन ईरान इसे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली प्रभाव बढ़ाने की कोशिश मान रहा है। यही कारण है कि ईरान उन गुटों का समर्थन कर रहा है जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ईरान का मानना है कि अगर ये समझौता इजराइल के पक्ष में गया तो पूरे क्षेत्र में शांति संतुलन बदल जाएगा। अब जरा इस पूरे संघर्ष की शुरुआत को भी समझ लीजिए। इसी साल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। उसी हमले के बाद इस बड़े युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी और दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। जैसे ये रास्ता बंद हुआ, दुनिया भर में तेल की सप्लाई पे असर पड़ना शुरू हो गया। कई देशों में ईंधन संकट गहराने लगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उथल पुथल मच गई। हालांकि 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में एक अस्थायी युद्ध विराम पे सहमति बन गई थी। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अब ताज़ा अमेरिकी हमलों और ईरान द्वारा ड्रोन गिराए जाने की घटनाओं ने एक बार फिर से पूरे समझौते को खतरे में डाल दिया है। अब दुनिया की नजरें दोहा में चल रही बातचीत पर टिकी हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अमेरिका और ईरान फिर से युद्ध के रास्ते पे बढ़ेगा या फिर किसी तरह समझौता हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बातचीत के बीच में मिसाइलें चल रही हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भरोसे का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप का ये हमला वास्तव में आत्मरक्षा था या फिर ईरान पे दबाव बनाने की रणनीति। क्योंकि अगर बातचीत के दौरान लगातार सैन्य कार्रवाई होती रही तो किसी भी समझौते तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। यानी फिलहाल जो है हालात ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से बड़े युद्ध की आग में झोंक सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।